आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 64 साल मुकम्मिल। दारुस्सलाम में जलसे से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी का खिताब। उत्तर प्रदेश इंतखाबात, छठे मरहले की वोटिंग जुमेरात को होगी। हिजाब उतारने से इनकार, कर्नाटक में बास तालिबात को इम्तिहान लिखने से रोक दिया गया। यूक्रेन पर रूस का हमला, खाम तेल की कीमतें पहुंची आसमान पर। ट्रैफिक चालानात में छूट, आवाम को राहत, सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए जमा। और टोली चौकी फ्लाईओवर ब्रिज से गिरकर नौजवान हलाक, अंदरून चंद दिन दूसरा वाकया। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करना है अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूक्रेन पर रूस की फौजी कार्रवाई के बाद वहां फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने मरकजी वज़रा हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह से कहा कि वो यूक्रेन के मुख्तलिफ पड़ोसी ममालिक में जाकर हिंदुस्तानी शहरियों को यूक्रेन से निकालने के ऑपरेशन में ताउन करें और तुलबा की मदद करें। ऑपरेशन गंगा इस मुहिम को नाम दिया गया है, जिसमें एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस समेत कई एयरलाइंस के तैयारे परवाजें कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 64 साल की तकमील के मौके पर दारुस्सलाम में अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद अमल में आया। कायद मजलिस मुक़न्ना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने नारों की गूंज में पार्टी का परचम लहराया। जश्न तासीस का आगाज क़िरात कलाम पाक से हुआ। कायदे मजलिस ने जलसे आम से वलवला अंगेज खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि साबिक़ में ऐवान असम्बली में मजलिस का सिर्फ एक नुमाइंदा था और आज न सिर्फ रियासत बल्कि दीगर रियासतों में भी मजलिस के अराकीन असम्बली मौजूद हैं। उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अनथक जद्दोजहद पर तफसीली रोशनी डालते हुए इस यकीन का इजहार किया कि पार्टी उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में नुमायां मुजाहरा करेगी। जश्न तासीस के मौके पर मजलिसी अराकीन असम्बली, कारपोरेटर्स और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। उत्तर प्रदेश में छठे मरहले के तहत पूर्वांचल खित्ते के 10 अजला की 57 सीटों पर होने वाले इंतखाबात के लिए जुमेरात को वोट डाले जाएंगे। जिन अजला में 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे, इनमें अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया शामिल हैं। रियासत कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज के पीयू में दूसरे साल की 3 तालिबात और शिवामोगा के एक निजी कॉलेज के तकरीबन 20 तालिबात को प्रैक्टिकल इम्तिहानात में शरीक होने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि उन्होंने सर से हिजाब उतारने से इनकार कर दिया था। एक तालिबा ने बताया कि प्रिंसिपल ने धमकी दी कि अगर लड़कियां 5 मिनट में कॉलेज से बाहर न निकलीं तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी, जबकि तालिबात अपने असाइनमेंट्स पहले ही मुकम्मल कर चुकी थीं। याद रहे कि 20 फरवरी को 28 साला बजरंग दल कारकुन हर्षा के मुबैना कत्ल के बाद शिवामोगा शहर की हुदूद में स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, जिन्हें कल से दोबारा खोल दिया गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के असरात आलमी मईशत पर बढ़ने लगे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को पर लग गए हैं। खाम तेल दौरान ट्रेडिंग $111 फी बैरल की सतह उबूर कर गया। WTI की कीमत 5% इजाफे के बाद $109 फी बैरल से ऊपर हो गई है। यूक्रेन ने 5 रूसी लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा किया है, जबकि यूक्रेन के एक शहर पर रूसी हमले में फौजी अड्डा तबाह हो गया। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ की तरफ बढ़ते 40 मील तवील रूसी फौजी काफिले की तस्वीर सामने आ गईं। इस सूरत-ए-हाल के बाद लोगों में खौफ व हरास पाया जाता है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन के लिए $5 करोड़ के मिसाइल और गोला बारूद फराहम करने का ऐलान कर दिया।
यूक्रेन ने रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन आने वाले जंगजुओं पर से वीज़ा पाबंदी ख़त्म कर दी। वाज़ेह है कि यूक्रेनी सदर ने गैर मुल्की शहरियों से अपील की थी कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन के दिफा के लिए बनाई गई रज़ाकारों की इंटरनेशनल ब्रिगेड में शमूलियत इख्तियार करें। मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की जंगजुओं के लिए यूक्रेनी सदर के हुक्मनामे के तहत आर्जी तौर पर वीज़ा पाबंदी हटा दी गई है। इस तरह रूस के खिलाफ यूक्रेन के दिफा की जद्दोजहद में अमली शिरकत के ख्वाहिशमंद अफराद बआसानी यूक्रेन दाखिल हो सकेंगे। इजरायली फौज की वहशियाना कार्रवाई में मगरबी किनारे में 2 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग से 3 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग के एक और वाक़े में इसराइली फौज ने यहूदी आबादकारों के इलाके से गुजरने पर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की, जिसमें 2 नौजवान शहीद हो गए। दूसरे वाक़े में काबिज फौज ने एक नौजवान को छापे के दौरान फायरिंग करके शहीद कर दिया। अफगानिस्तान में 6 माह कबल तालिबान के कब्जे के बाद माली बहरान की वजह से शहरी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए गुर्दे फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के शहर हीरात में बेरोजगार कर्ज में डूबे अफराद अपने ख़ानदान की किफ़ालत के लिए गुर्दे बेच रहे हैं। फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी से बात करते हुए हीरात के रिहायशी नूरुद्दीन ने बताया कि मेरे पास गुर्दा बेचने के सिवा कोई चारा नहीं था। ये सब मैंने अपने बच्चों के लिए किया। हीरा शहर में गुर्दा बेचने का रिवाज इस कदर फैल चुका है कि करीबी बस्ती को एक गुर्दे वाला गांव कहा जाता है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के असरात की वजह से तेलंगाना में घरेलू पकवान के तेल की कीमतों में हालिया दिनों के दौरान भारी इजाफा हुआ है। तेलंगाना ऑयल फीड ने पाम ऑयल की कीमत में 29 रुपये का इजाफा कर दिया है। मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। रूस और यूक्रेन से दरामद किए जाने वाले सूरजमुखी के तेल की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। नामालूम अफराद ने पीर की रात देर गए जुनूबी दिल्ली में बीजेपी के सीनियर लीडर और महबूब नगर के साबिक एमपी एपी जितेंद्र रेड्डी के 4 शख्सी मुलाजिमीन को इनकी रिहाइशगाह से अगवा कर लिया। अगवा की वारदात घर में नस्ब सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। वाक़े के वक्त जितेंद्र रेड्डी हैदराबाद में थे। इनके पीए की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। जितेंद्र रेड्डी ने कहा कि मुझे किसी पर शक नहीं है। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी गई है और इन्हें मामले की तहकीकात करनी चाहिए। हैदराबाद में मंगल की शाम नुमाइश में झूले से गिरकर एक 12 साल लड़की जख्मी हो गई। नामपल्ली के रेड हिल्स की रहने वाली सैयदा मदीहा नामी लड़की हाल ही में कनाडा से शहर में अपने रिश्तेदारों के पास आई हुई थी। मंगल की शाम वो अपने ख़ानदान के साथ नुमाइश गई और चंद स्टॉल्स का दौरा करने के बाद झूले पर बैठ गई। ताहम वो फिसल कर नीचे गिर पड़ी और इसे चोटें आईं। इसे घर वालों ने फौरी हॉस्पिटल पहुंचाया। बेगम बाजार पुलिस ने बताया कि ख़ानदान वालों ने फौरी तौर पर इस सिलसिले में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। महकमे पुलिस ने मंगल को ट्रैफिक चालानात में दी गई रियायत के पहले ही दिन तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए हासिल किए। ई चालान सिस्टम के जरिए 5 लाख से ज़्यादा चालानात अदा किए गए। दरियासना वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने लोगों को मशवरा दिया कि वो ज़ेर-ए-इल्तिवा चालानात पर पेश करदा रियायत से फ़ायदा उठाएं और महीने के इख्तिताम से पहले इन्हें क्लियर कर दें। पुलिस ओहदेदारों को पहले ही हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो गाड़ियों के मालिकान को अहम रास्तों पर चेकिंग तेज करके ज़ेर-ए-इल्तिवा चालान क्लियर करने के लिए पाबंद बनाएं। हैदराबाद में शेखपेट फ्लाई ओवर ब्रिज से एक नौजवान के गिरकर हलाक होने का वाक़या अभी ताज़ा ही था कि एक और मोटरसाइकिल सवार नौजवान टोली चौकी फ्लाईओवर ब्रिज से गिरकर हलाक हो गया। 18 साल मोहम्मद सरफराज साकिन सालारजंग कॉलोनी मेडिकल शॉप में मुलाजिमत किया करते थे। कल शाम वो इनफील्ड गाड़ी पर टोली चौकी से शेखपेट की सिमत जा रहे थे कि टोली चौकी फ्लाई ओवर ब्रिज से नीचे गिर पड़े, जबकि उनकी गाड़ी ब्रिज पर ही थी। फौरी तौर पर इस बात का पता नहीं चल सका कि हादिसाती तौर पर गाड़ी के डिवाइडर से टकराने के नतीजे में वो नीचे गिर पड़े या फिर किसी और गाड़ी ने उन्हें टक्कर दी। और अब क्रिकेट। हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान जुमा 4 मार्च से शुरू होने वाला पहला टेस्ट मैच शायकीन की मौजूदगी में खेला जाएगा। यह मैच विराट कोहली का 6वां टेस्ट मैच होगा। मोहाली के पीसीए स्टेडियम में 4 मार्च से शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए बीसीसीआई ने 50% शायकीन को स्टेडियम में दाखिल होकर मैच देखने की इजाज़त दे दी है।
یہ تھیں اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔